नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 30 जून की करंट अफेयर यानी कि 13 जून की करंट अफेयर। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं जल्दी से कि आज कौन कौन से क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे और क्या है उनकी डिटेल्स और क्या पॉसिबल ट्रिक्स उनके ऊपर बन सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए पटना में 100 बेड का अस्थायी अस्पताल स्थापित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेट अप अ 100 बेड टेम्परेरी हॉस्पिटल इन पटना फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है? डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो डॉक्टर विदाउट बॉर्डर ने क्या किया है? पटना में टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया है कोविड-19 पेशेंट के लिए फ्रेंड्स, है ना। और अब ये क्या है कि डॉक्टर विदाउट जो बॉर्डर है, ये क्या है? ये है एक अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा मानवीय संगठन, है ना। यानी कि ये क्या है? इंटरनेशनल मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पटना में, और पटना में भी कहाँ में? पटना के पाटलिपुत्र में, है ना। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स में कॉम्प्लेक्स में ये टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर ने, है ना। तो याद रखना है कि बिहार के पटना के पाटलिपुत्र के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर ने क्या बनाया है? टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया है जिसमें 100 बेड होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, who has been topped in National Institute Ranking Framework NIRF 2020? राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है मेरा? IIT मद्रास। देखिए, NIRF में लगातार 3 बार टॉप पर जो रहा है हर साल, वो IIT मद्रास ही रहा है। और इस साल 2020 में भी IIT मद्रास ही NIRF में यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग में टॉप पर रहा है IIT मद्रास, है ना। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि IIT मद्रास जो टॉप पे रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में। और अब ये ध्यान रखना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क ये कौन जारी करता है ना फ्रेंड्स? ये जारी करता है हमारा HRD मिनिस्टर, है ना। ये आपको याद रखना है, HRD मिनिस्टर ये रैंकिंग हमेशा हर साल जारी करता है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, है ना। तो अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के हमारे मंत्री कौन है? ये है हमारे रमेश पोखरियाल निशंक। तो एचआरडी जो मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक है। और एचआरडी मिनिस्टर हर साल क्या करता है? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करता है जिसमें इस साल जो टॉप क्या है वो IIT मद्रास है। तो ये फ्रेंड्स आपको सब चीज़ याद रखनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, राजनयिक शंभू एस कुमारन को निम्नलिखित में से किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? डिप्लोमेट शंभू एस कुमारन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है? फिलीपींस। तो भारत के जो अगले राजदूत होंगे फिलीपींस, यानी कि फिलीपींस में जो भारत के राजदूत होंगे वो होंगे शंभू एस कुमारन, है ना। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये है शंभू एस कुमारन जो कि भारत के राजदूत होंगे फिलीपींस में, है ना। तो ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। अब थोड़ी सी डिटेल की बात कर लेते हैं फिलीपींस की। देखिए, अगर मैं फिलीपींस की कैपिटल की बात करूँ तो वो है मनीला, है ना। फिलीपींस की कैपिटल जो है मनीला है। और अगर मैं फिलीपींस की करेंसी की बात करूँ तो वो है पेसो, यानी कि फिलीपींस पेसो। ये सब आपको याद रखना है। और अगर मैं फिलीपींस की राष्ट्रपति की बात करूँ, है ना, तो वो है हमारे रोद्रिगे, है ना, रोद्रिगो डुटेरो डुटेट्रो, है ना। रोद्रिगो डुटेट्रो जो कि हमारे क्या हैं? फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। और फिलीपींस के जो राजदूत हैं भारत की तरफ से वो हैं शंभू एस कुमारन। तो ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, हुबली स्टेशन किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है जो 1400 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होगा? हुबली स्टेशन इन विच स्टेट इज सेट टू गेट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म दैट विल बी 1400 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है? कर्नाटका। देखिए, जो ये हुबली जंक्शन है ये कहाँ है? ये कर्नाटका में है। और अब हुबली जंक्शन पे क्या होगा? हुबली जंक्शन पे विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है जिसकी लंबाई है 1400 मीटर, है ना। ये फ्रेंड्स ये सब याद रखना है। और अब इससे पहले कौन था? विश्व का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म था इससे पहले था गोरखपुर का, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। इससे पहले जो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था वो था गोरखपुर का, यूपी में है गोरखपुर। और इसकी लंबाई कितनी थी?
1366 है ना, 1366 मीटर थी, और अब हुबली बन जाएगा तो उसकी है 1400 मीटर। तो यानी कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा हुबली कर्नाटका का, है ना। और फिर जो सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा गोरखपुर का प्लेटफॉर्म, है ना, जिसकी लंबाई है 1366, और जो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट होगा वो होगा 1400 मीटर का कर्नाटका का हुबली जंक्शन, है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है। अब थोड़ी सी और डिटेल की बात कर लेते हैं। कर्नाटका में अगर मैं कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो आपको 30 डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, है ना। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और राष्ट्रीय उद्यान यानी कि अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूँ वहाँ पे, तो आपको मिलेगा वहाँ पे अंशी नेशनल पार्क, है ना, और बांदीपुर नेशनल पार्क भी आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। और अगर मैं कर्नाटका में डैम की बात करूँ यानी कि बांध की बात करूँ, तो अलमाटी डैम आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड, जो कि मेरा है कृष्णा नदी पर, है ना, कृष्णा रिवर पर अलमाटी डैम कर्नाटका में पाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 के अनुसार विश्व स्तर पर प्रवासियों के लिए सबसे महंगे शहर के संदर्भ में मुंबई की रैंक क्या है? अकॉर्डिंग टू मर्सर्स 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, व्हाट इज द रैंक ऑफ मुंबई इन टर्म्स ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर एक्सपेक्ट्रेट्स ग्लोबली? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? 60। देखिए मर्सर के अनुसार जो कॉस्ट ऑफ लिविंग में है वो मुंबई की जो रैंक है वो है 60, यानी कि जो सबसे महंगा शहर है विश्व का, मतलब विश्व का अगर मैं महंगाई की बात करूँ तो मुंबई कौन से स्थान पर है विश्व में? 60वें स्थान पर है। तो मुंबई को जो रैंक दी है मर्सर ने वो दी है 60। देखो ये तो है 60 है वर्ल्ड के अनुसार, है ना। अगर मैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड की बात करूं यानी कि विश्व के संदर्भ में बात करूं तो होगी 60। और अगर मैं एशिया में मुंबई के रैंक देखूं तो वो होगी 19, है ना फ्रेंड्स। ये भी आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं एशिया के अकॉर्डिंग मुंबई की बात करूँ तो वो होगी उसकी रैंकिंग 19, और अगर मैं विश्व के अकॉर्डिंग यानी कि वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बात करूँ तो मुंबई की रैंक होगी 60, है ना फ्रेंड्स। और अगर मैं इंडिया के अकॉर्डिंग बात करूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग में, तो इंडिया के अकॉर्डिंग होगी मुंबई की रैंक फर्स्ट, है ना। तो ये सब आपको याद रखना है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में जो इंडिया की वो मुंबई की रैंक होगी इंडिया में वो होगी फर्स्ट, और एशिया में होगी 19, और वर्ल्ड में होगी 60। तो ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग में जो टॉप क्या है वो देश, वो क्या है? हांगकांग, मतलब जो शहर टॉप क्या है वो है हांगकांग। हांगकांग जो नंबर 1 पर है ना कॉस्ट ऑफ लिविंग में, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे अगर आप वहाँ पे मतलब जाएंगे और मतलब घूमेंगे, और प्रवासी हैं अगर आप वहाँ के, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, है ना। ये सब आपको ऐसे याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कोविड-19 वॉरबॉट को किसने विकसित किया है? हु हैज़ बीन डेवलप्ड कोविड-19 वॉरबॉट? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? त्रिपुरा। देखिए फ्रेंड्स ये है हमारे त्रिपुरा के प्रोफेसर जिन्होंने क्या बनाया है? कोविड-19 वॉरबॉट बनाया है। देखो जैसे कि आपको इमेज में देख के आराम से पता चल जाएगा, ये कोविड-19 वॉरबॉट है। ये क्या काम करता है? ये करता है स्वास्थ्य कर्मियों की देखभाल करता है, और क्या करता है? कोविड-19 के मरीजों के लिए भोजन और दवाइयों को सर्व करता है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए ये कोविड-19 के पेशेंट को क्या कर देगा? दवाई और भोजन आराम से वितरित कर देगा। और जो बनाया है मेरे त्रिपुरा के प्रोफेसर ने, है ना। तो ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। कोविड-19 वॉरबॉट जो बनाया है त्रिपुरा के प्रोफेसर ने बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विश्व बाल श्रम दिवस के खिलाफ 2020 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2020? तो फ्रेंड देखिए हर साल मनाया जाता है विश्व बाल दिवस के खिलाफ जो दिन मनाया जाता है वो मनाया जाता है हर साल 12 जून को, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। देखिए फ्रेंड तो इस साल 2020 की इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी कि बच्चों को अब पहले से भी अधिक बाल श्रम से बचाएं, है ना। तो 2020 की जो इसकी विषय थी, बच्चों को पहले से भी अधिक बाल श्रम से बचाएं, यानी कि प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर, यानी कि बच्चों को अब बाल श्रम से और भी ज़्यादा बचाना है। कहाँ पर? 2020 में। तो ये जो इसकी थीम थी, है ना, ये सब आपको याद रखना है। और 12 जून को ये हर साल बनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये सब आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन एक साइबर स्पेस प्रतियोगिता 2020 का आयोजन करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑर्गेनाइज अ साइबर स्पेस कंपटीशन 2020? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? इसरो। देखो इसरो ने क्या किया है? साइबर स्पेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है ना। तो अब देखना है कि ये कंपटीशन कैसा है। देखो ये क्या है? स्कूल लेवल पर ये कंपटीशन होने वाला है। अब स्कूल में क्या है? क्लासेस होती हैं, यानी कि फर्स्ट से थर्ड क्लास के बीच जो होगा वो होगा ड्राइंग कंपटीशन,
है ना, ये सब आपको याद रखना है। और 4 क्लास से 8 क्लास के बीच जो होगा वो होगा मॉडल कंपटीशन, है ना, यानी कि आपको कोई भी मॉडल बनाकर दिखाना है। और 9 और 10 क्लास के बीच जो कंपटीशन होगा वो होगा एस्से कंपटीशन, है ना, एस्से कंपटीशन यानी कि निबंध कंपटीशन। और 11 और 12th क्लास के बीच जो कंपटीशन होगा वो होगा हिंदी और इंग्लिश के स्पेस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो फ्रेंड ये सब आपको याद रखना है। तो याद रखना है कि साइबर स्पेस कंपटीशन 2020 शुरू किया है इसरो ने, और इसरो के जो हमारे वो अध्यक्ष कौन है, वो हैं के सिवान, है ना, के सिवान, ये भी आपको याद रखना है, जो कि इसरो के अध्यक्ष है। तो याद रखना है साइबर कंपटीशन 2020, राइट आंसर इज इसरो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार के प्राप्तकर्ता का नाम क्या है? हु हैज़ बीन नेम्ड द रिसिपेंट ऑफ द 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? रतन लाल। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये है हमारे रतन लाल जी। इनको क्या मिला? इनको मिला है विश्व खाद्य पुरस्कार, है ना, यानी कि 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज इनको दिया गया है। अब ये है कौन, है ना, सबसे बड़ी बात देखना है कि रतन लाल जी ये है कौन। ये हमारे सोइल साइंटिस्ट हैं, है ना, ये हमारे सोइल साइंटिस्ट हैं, इसलिए इनको मिला है मतलब इनको मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज 2020। देखो अब क्या है, कैसे हम इसको याद रखेंगे। देखो रतन लाल, इनका नाम है रतन लाल, और ये हैं हमारे सोइल साइंटिस्ट, है ना, और मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज। देखो कैसे हम इसकी ट्रिक बनाएंगे। देखो वर्ल्ड फूड प्राइज यानी कि फूड से क्या हो गया, खाना, है ना, और खाना सारा मतलब हमारा सारा भोजन होता है। जो कोई भी सब्जी हो तो वो कहाँ पे उगती है, वो मिट्टी में उगती है ना, पेड़ मिट्टी में उगता है, यानी कि सारी चीज़ मिट्टी से ही रिलेटेड है। और हमारे जो रतन होते हैं, यानी कि रतन हो गए सोना चांदी, ही सोना चांदी हो गया, हीरा हो गया, पन्ना हो गया, ये सब रतन कहाँ मिलते हैं, हमारे मिट्टी में ही मिलते हैं, है ना। और खाना भी हमारा मिट्टी में ही उगता है, और ये खुद क्या है, सोइल साइंटिस्ट है। तो याद रखना फ्रेंड्स, वर्ल्ड फूड प्राइज जो मिला है रतन लाल को मिला है, क्योंकि वो है सोइल साइंटिस्ट, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। श्रीनगर रेलवे के मुख्य क्षेत्र प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभालने वाले पहले स्थानीय कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट लोकल टू हैव अज्यूम द चार्ज एज द चीफ एरिया मैनेजर ऑफ श्रीनगर रेलवेज? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? साकिब यूसुफ। देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं हमारे साकिब यूसुफ, जिनको बना दिया गया है पहला लोकल श्रीनगर रेलवे स्टेशन का एरिया मैनेजर, है ना फ्रेंड्स। अब देखिए इसकी ट्रिक हम कैसे याद रखेंगे। देखो साकिब, साकिब को मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, यानी कि ये क्या हैं, ये सबके बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो इसलिए पहले क्या हुए, ये पहले लोकल हो गए, है ना, तो पहले लोकल हो गए जिनको श्रीनगर का एरिया मैनेजर बनाया गया है ना। तो ये फ्रेंड्स ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा राज्य एक राज्य स्तरीय नमूना संग्रह अभियान शुरू कर रहा है? विच स्टेट इज लॉन्च अ स्टेट लेवल सैंपल कलेक्शन कैंपेन? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि खाली उत्तर प्रदेश लिखा है, बाकी और कुछ ज़्यादा नहीं है ना। तो याद रखना है आपको है कि स्टेट लेवल सैंपल कलेक्शन जो कैंपेन शुरू किया है वो क्या है? उत्तर प्रदेश ने। और ये सैंपल कलेक्शन किसके करेगा? ये करेगा कोविड-19 पेशेंट के ये सैंपल कलेक्शन करेगा फ्रेंड्स, है ना। क्यों? क्योंकि इसको देना है उत्तर, है ना, क्योंकि आगे इनसे उत्तर पूछा जाएगा कि भैया कितने सैंपल आपके पास इकट्ठे हुए हैं, यानी कि कितने मरीजों की संख्या आपके स्टेट में पाई गई है, तो इसको देना पड़ेगा आंसर, यानी कि उत्तर। तो इसने क्या किया है? सैंपल कलेक्शन कैंपेन शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने, है ना। ये थी एक ट्रिक, तो आपको क्वेश्चन याद रहेगा, याद रखना है ऐसे ही। और यूपी के सीएम कौन है? हमारे योगी आदित्यनाथ जी, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड। और अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ यूपी में, तो आपको 75 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जून 2020 में जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसने करी है? हु चेयर द 40th जीएसटी काउंसिल मीटिंग इन जून 2020? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? देखिए जीएसटी किससे संबंधित है? फाइनेंस से संबंधित। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं, है ना। तो जो क्या करेंगे, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की वो चेयर करेंगे, है ना, यानी कि उन्होंने क्या करा है? अध्यक्षता करी है। तो राइट आंसर इज निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी क्या है? वित्त मंत्री हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 2020 में ऑस्ट्रेलिया के ऑर्डर ऑफ मेडल से किसे सम्मानित किया जाएगा? हु विल बी कन्फर्ड द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया लेटर इन 2020? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? शोभा शेखर। देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये है शोभा शेखर जी, और इनको दिया गया है मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, है ना, यानी कि
मतलब ऑस्ट्रेलिया का ऑर्डर ऑफ मेडल इनको सम्मानित किया गया है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अब ये ऑस्ट्रेलिया में क्या है, संगीत संगठन और कलाकृति की संस्थापक हैं, है ना। ऑस्ट्रेलिया में ये संगीत संगठन और कला संस्कृति की क्या है, संस्थापक हैं। तो इसलिए इनको क्या दिया गया है, ऑर्डर ऑफ मेडल, यानी कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का मेडल इनको दिया गया है, यानी कि सम्मानित किया गया है। तो यानी कि अब ट्रिक बनाते हैं ना, देखो मेडल इनको दिया गया है कौन सा, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो सम्मान वाला मेडल है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इनको मिला है, यानी कि क्या है, शोभा बढ़ गई है ना। अब इनकी शोभा बढ़ गई है और ऑस्ट्रेलिया की भी शोभा बढ़ गई है इनको मेडल देने से, है ना। तो शोभा शेखर इज द राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। प्रगति सूचकांक 2020 की शीर्ष 30 में कितने भारतीय संस्थाओं ने अपना स्थान बनाया है? हाउ मैनी इंस्टीट्यूट हैव फाउंड देयर प्लेस अमंग द टॉप 30 इंडियन इंस्टीट्यूट इन नेचर इंडेक्स 2020? तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि नेचर इंडेक्स 2020 में भारत की 3 संस्थाओं ने टॉप 30 में अपना स्थान बनाया है ना फ्रेंड्स, ये सब याद रखना है। देखो 3 संस्था हैं और टॉप 30 है, आराम से याद रहेगा। अब जो इसमें टॉप किया है ना, जो इसमें टॉप किया है, जो फर्स्ट पे आया है वो है मेरी चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस, है ना। तो नेचर इंडेक्स 2020 में जो पहले स्थान पर है, यानी कि फर्स्ट रैंक है, वो है चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस की। और हमारी जो टॉप 30 में तीन वो हमारे इंस्टीट्यूट आए हैं। तो ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड विश्वविद्यालय रैंकिंग में टॉप किया है किसने? हु हैज़ टॉप द रिसेंटली रिलीज QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है, MIT, है ना। ये सब आपको याद रखना है। देखिए इमेज में देखिए कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि ये है USA का, है ना, अमेरिका का। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में फर्स्ट स्थान, यानी कि टॉप पर है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो टॉप क्या है वो क्या है, MIT USA का, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में ए बर्निंग उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? रिसेंटली द नोवेल ए बर्निंग हैज़ बीन रिटन बाय? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है, मेघा मजुमदार। देखिए फ्रेंड ये है हमारी मेघा मजुमदार। इन्होंने क्या एक नोवेल लिखा है जिसका नाम है ए बर्निंग, और मेघा मजुमदार ने ये लिखा है। देखिए फ्रेंड अब इसकी बनाते हैं ट्रिक। देखिए ए बर्निंग यानी कि एक जलता हुआ है ना, कुछ भी जलता हुआ है, किताब जलती हुई है, कुछ भी, जो भी कुछ होगा इस नोवेल के अंदर कुछ जल रहा होगा, उसकी इन्होंने कहानी बताई होगी। तो ए बर्निंग, अब हम इसको कैसे याद रखें कि मेघा ने लिखा है। देखो मेघा, मेघा कौन होता है ना, मेघा होते हैं हमारे बादल। और बादल क्या करते हैं, बारिश करते हैं। बारिश करते हैं तो वो क्या कर देंगे, बर्निंग, यानी कि आग को वो आराम से बुझा देंगे, है ना। तो याद रखना है दोनों अपोजिट चीज़ हैं, बर्निंग है और ऊपर से मेघा भी है ना। तो बादल हैं और आग है, तो बादल आग को आराम से बुझा देंगे। तो याद रखना है ए बर्निंग जो नोवेल है वो लिखा है मेघा मजुमदार। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी 13 जून की करंट अफेयर। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल बड़े आराम से मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स कल मिलते हैं 14 जून की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।